क्या आपने भी अपने बैंक खाते, लाइफ इंश्योरेंस या अपने फ्लैट में किसी को नॉमिनी बना रखा है? और क्या आप ये मानते हैं कि आपके जाने के बाद वो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एक बहुत बड़े कानूनी खतरे में हैं। क्या आपको पता है कि कानून की नज़र में एक नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी या चौकीदार होता है, असली मालिक नहीं। आज राज टीवी पर हम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की बात करेंगे जिसने साफ कर दिया है कि पैसा नॉमिनी के हाथ में जाएगा या कानूनी वारिस के पास। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं राज टीवी। अक्सर लोग नॉमिनेशन को ही वसीयत समझ लेते हैं, लेकिन कानून कहता है कि नॉमिनेशन सिर्फ इसलिए होता है ताकि व्यक्ति की मृत्यु के बाद बैंक या सोसाइटी को एक संपर्क सूत्र मिल सके। आज हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 45 ZA और सुप्रीम कोर्ट के शक्ति लूथरा जैसे लैंडमार्क केस की बात करेंगे, जो बताते हैं कि नॉमिनी और लीगल हेयर के बीच की कानूनी दीवार कितनी बड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं कानूनी स्थिति की। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में यह साफ किया है कि नॉमिनी इज ए मेयर ट्रस्टी। इसका मतलब यह है कि अगर बैंक खाते में नॉमिनी छोटा भाई है लेकिन कानूनी वारिस पत्नी और बच्चे हैं तो बैंक पैसा छोटे भाई को तो दे देगा ताकि बैंक की जिम्मेदारी खत्म हो, लेकिन छोटा भाई उस पैसे का मालिक नहीं होगा। उसे वो पैसा कानूनी वारिसों को सौंपना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वारिस उस पर दीवानी मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा अपवाद एक्सेप्शन है कि इंश्योरेंस एक्ट की धारा 39 साल 2015 में हुए संशोधन के बाद बीमा क्षेत्र में बेनिफिशियरी नॉमिनी का कॉन्सेप्ट आया है। इसके तहत अगर आपने अपने माता पिता, पत्नी या बच्चों को लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी बनाया है तो वो ही उस पैसे के असली मालिक होंगे। कोई और वारिस उस पर दावा नहीं कर पाएगा। लेकिन ये नियम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पर लागू होता है, बैंक खाते, शेयर या ज़मीन पर बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की। यहाँ अक्सर बड़ा झगड़ा होता है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की धारा 30 कहती है कि नॉमिनी के नाम पर फ्लैट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए होगा। असली मालिकाना हक केवल सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर विल वसीयत के जरिए ही साबित होगा। डेटा बताता है कि भारत में करीब 15,000 करोड़ रुपए बैंकों में अनक्लेम डिपॉजिट के रूप में पड़े हैं, क्योंकि नॉमिनी और वारिसों के बीच कानूनी तालमेल नहीं था। इसलिए सिर्फ नॉमिनी बनाना काफ़ी नहीं है, उसके साथ एक स्पष्ट वसीयत होना अनिवार्य है ताकि कानून का पेच आपके परिवार को ना उलझाए। दोस्तों, नॉमिनी बनाना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है ताकि आपके जाने के बाद बैंक को चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति आपके मनपसंद व्यक्ति को ही मिले तो वसीयत ही एकमात्र रास्ता है। नॉमिनी को मालिक समझने की गलती आपके परिवार में कलह का कारण बन सकती है। आज ही अपने निवेशों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि नॉमिनी और वारिस के बीच कोई कानूनी टकराव ना हो। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपके लिए आंखें खोलने वाला रहा होगा। क्या आपने अपने सभी निवेशों में नॉमिनी अपडेट किया है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।